परसों देखा तो बरसों बीते पर लौटे नहीं, पर उनको पहचान नहीं है। खुद भगवान बृहद सदाशिव संहिता में सदाशिव क्या कहते हैं, ओ वृंदावन में जो लीला करने वाले मथुरा वृंदावन के बीच में कौन है, गोलोकवासी कृष्ण जी क्या ये लीला किया, जो परमात्मा अक्षरातीत ने जो लीला किया था कितना दिन, 11 वर्ष 52 दिन, वही लीला उन्होंने किया 6 दिन। और 6वें दिन के रात्र में बंसी बजाया, उस बंसी को सुनकर कौन पहुंचते हैं, भगवान शंकर। एक बार भोले भंडारी बन के वृक्ष की नारी गोकुल में आ गए, जो गाते भजन इस गोकुल में आए थे गोपेश्वर महादेव बन करके, उस रास में कोई नहीं पहुंच सकेगा। इनका रास हुआ 6वें दिन, और कहा गया कितने महीना रात थी, एक रात 6 महीना के बराबर। गोलोकवासी कृष्ण को 6वें दिन में रास हुआ, और 7वें दिन कहां चले गए, अक्रूर के साथ मथुरा चले गए, परमधाम गए। परमधाम लीला करने वाले 11 वर्ष 52 दिन रहे, और 11 दिन लीला किसकी, गोलोकवासी कृष्ण जी की। तो क्या कर रहे हैं, वृंदावनम मधुवरम यच मध्यालाश्रयम, उनकी लीला क्या है, मतलब मथुरा से वृंदावन के बीच और वृंदावन से मथुरा के बीच की लीला किसकी है, मध्यासीनवर्ती गोलोकवासी कृष्ण की है। और विष्णु लीला की कैसी है, मथुरा से सीधा लीला किसकी है, विष्णु भगवान की लीला। तो क्या कह रहे हैं, भगवान बता रहे हैं 7 दिन लीला करने के बाद क्या कर रहे हैं, तब ताव वृंदावन मधुरम तय अभ्यंतरे विभु ताव 7 दिनम रे में विद्या मथुरांगतः। उस 6 दिन लीला करने के बाद 7वें दिन अक्रूर के साथ कहां चले गए, मथुरा। वहां जाकर अक्रूर को दर्शन दिया जमुना जी में, अपनी पहचान बताई, जाकर कंस का वध किया। और कंस के वध करने के बाद बाबा आनंद कहते, लाला मैं जा रहा हूं गोकुल, कुछ आदेश हो, कुछ कहना हो तो अपने मैया से बता दो कि बाबा रुक जाओ, अभी ना जाओ, मैं अपना श्रृंगार उतार कर दे रहा हूं। तो भगवान कृष्ण जी ने अपना ग्वाला वेश, मुरली मुकुट, पीताम्बर उतार कर दे दिया बाबा आनंद को, और वहां राशि कपड़ा पहनकर श्रृंगार किया, नहाया। तब उसी श्रृंगार के साथ, उसी पीताम्बर के साथ, मुरली मुकुट के साथ में ही गोलोकवासी कृष्ण शक्ति चली आई कहां पर, राधा जी के पास। उन्होंने कहा, देखो मेरे प्रिया राधा जी को जाकर के ये मुरली मुकुट, ये बाघावत सब दे देना। क्या कह रहे हैं, तत्आदाय पीताम्बर मुरली मुकुट के साथ में ही गोलोकवासी कृष्ण शक्ति आ गए। कहा क्या कहते हैं भगवान सदाशिव, तत्आदाय वो शक्ति लौट आई, आकर के आधा मत आकर के कहां पर, गोपी गुड़ हृदय स्थितम, गोपी मतलब जो मूल गोपी राधा जी थी उनके हृदय में आकर के स्थित हो गया। इसलिए राधा जी कभी मथुरा द्वारिका गई नहीं, और द्वारिका कर रहने वाले कृष्ण कभी द्वारिका मथुरा बुलाया, इसलिए कृष्ण द्वारिका काहे ने बुलाई। गोकुल गोप कुमारी वेद ऋचा तलपत व्रत छोड़ी, बिरहदाह में जारी मर गई, तड़पती रही, बिलकती, पर कृष्ण से मिलने का कभी प्रयास नहीं किया। यदि वही कृष्ण होते, वही राधा रही होती, क्या इतना भगवान निष्ठुर निर्दयी हो गए थे कि अपने प्रिया राधा को नहीं ले गए। और प्रिया जानते राधा जी कौन है, और लक्ष्मी नारायण सीता राम गौरी शंकर उमा महेश्वर सरस्वती ब्रह्मा जी के आराध्य देव गोलोकवासी राधा कृष्ण है। उनके आराध्य देव अक्षय ब्रह्म महालक्ष्मी है, और उनके आराध्य देव परम धामासी राधा कृष्ण श्यामा जी है। इससे सबके इष्ट देव हैं। इससे देव भारत में कहा गया, विष्णुरथ सावग्रम तपोवर्षानेक स ब्रह्मा विष्णु हर त्रयो काम पे ध्रुवम। कोई हमारे इस आत्मा का मालिक है, पर मैं जानता नहीं, पर कर रहा हूं भक्ति। इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए राधा जी को कभी द्वारिका बुलाया नहीं, राधा जी कभी गए नहीं, क्योंकि कोई अपने मालिक, अपने स्वामी नहीं कोई बुलाएगा क्या। राधा जी और जो कृष्ण देव मथुरा द्वारका जाकर सुदर्शन चक्र चला रहे थे, गीता का ज्ञान दिया, महाभारत युद्ध कराया, का राधा जी का प्रीतम थे, और जानते नहीं कहां की लीला, ये वृंदावन की लीला नहीं जानते। एक क्या कहते हैं, उद्धव ये मेरे नहीं, मेरे गोविंद मोहि मोहि में रमत है। वो गोविंद कहाँ है, वो ब्रजपुरी के नहीं, वो मधुपुरी के नाथ है, मेरा गोविंद नहीं है, मेरा गोविंद मेरे साथ रमण करता है। वो जानते नहीं ब्रज की गाथा है। अरे प्राणनाथ जी के वाणी हम सब सुना होगा, लक्ष्मी जी का दृष्टांत, ये बात माहेश्वर तंत्र में भी है। लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तपस्या किया था जानने के लिए, पर
जान नहीं सकी थी उस रास के बारे, उस ब्रज के बारे में। हम सब निसोच होकर के सुन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुख विलास महानित्य वृंदावन ऋषि महावीर सोजोए। कहां सुख मिलता है? कहां सुख मिलता है? नित्य वृंदावन में। नित्य वृंदावन कहां है? कहां? इस वृंदावन में। अच्छा। अक्षर ब्रह्म के हृदय में अखंड रास है। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं वृंदावन या श्रेया साक्षरात परतः पर गुह्य गुह्यात अगम्या। हे वेद व्यास, तुम सुन लो। तुमने जो भागवत बनाया, तुमने कह दिया शास्त्र पुराण में अक्षरात परतः पर, अक्षर ब्रह्म से परे कोई है? पर मैं जानता है, सुन लो। क्या करे? कौन है? अक्षर ब्रह्म से परे अक्षरातीत है। वो वही रास किया था। क्या कहते? वृंदावन या श्रेया साक्षरात परतः पर, अक्षर ब्रह्म से परे परब्रह्म अक्षरातीत की लीला थी, रास ब्रज। और कौन लीला? कहां कैसी है? गुह्य गुह्यात अगम्या, मतलब मन वाणी से गोचर है। न मन वहां तक पहुंचता, न बुद्धि पहुंचती है। जब बता, जब मन नहीं पहुंच सकता है तो बुद्धि पहुंचेगी? जहां वह बुद्धि नहीं पहुंचती है, जहां आत्मा नहीं पहुंच पाती है, वहां पर बुद्धि पहुंचेगी, मन पहुंचेगी, इंद्रिया पहुंचेगी, शरीर पहुंच सकेगा। इसलिए इंद्रिय परे अर्थर्थ्य परे मन मनस्वस्थ बुद्धि बुद्धिरात्मानम महापरे। इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा, और आत्मा से परे श्रेष्ठ कौन है? परमात्मा। अब दुनिया में आत्मा है नहीं तो दुनिया जानेगी कैसे आत्मा परमात्मा की बातें? इसलिए सुख विलास महानित्य वृंदावन ऋषि महापुरुषों जो शास्त्र श्रवण की भागवत बुद्ध जागृत को ज्ञान। वेद हमारा शोषम तेरा जमुना जी सो। हमारा शोषम वेद मतलब परम परमात्मा अक्षरातीत श्रीराज जी के मुख से निकला हुआ जो प्राणादिक वाणी है, वही क्या है? शोषम वेद है। और तीर्थ हमारा कौन है? परम धाम जी जमुना जी हम स्नान करते हैं, वही हमारा तीर्थ स्थान है जहाँ पर हम नहाते हैं। और क्या कहता? सात श्रवण श्री भागवत बुद्ध जागृत को जान। हमारा क्या है? शास्त्र श्रीमद् भागवत महापुराण में जो 10वां स्कंद है, 10वां स्कंद का सार क्या है? मतलब भागवत का सार क्या है? 10वां स्कंद। उसका सार क्या है? 90 अध्याय जिसमें कृष्ण की लीला है। उसका सार क्या है? 35 अध्याय जिसमें ब्रज लीला है। उसका सार क्या है? रास पंचाध्याय 5 अध्याय। भागवत के 5 प्राण माने गए हैं, रास के 5 अध्याय। इसलिए क्या कहते हैं? शास्त्र सर्व श्री भागवत बुद्ध जागृत को जान। कुल मूल हमारो आनंद फलित विहार प्रमाण। हमारा कुल कौन है? हम किस कुल के रहने वाले हैं? हमारा कुल क्या है? संप्रदाय। कुल मूल हमारो आनंद है। आनंद मतलब परब्रह्म अक्षरात श्रीराज जी के हलादे सत्य राधा रानी हमारी आनंद का हम मूल हैं। हम राधा जी का अंग रूपा है, उसी से हम पैदा, इसलिए हम आनंद रूपी आत्मा कहलाते। इसलिए कहते स्पष्ट कर कुल मूल हमारा, हमारा मूल भी राधा जी, हमारा मूल भी राधा जी, हमारा कुल भी राधा जी। इसलिए कुल मूल हमारो आनंद है। अफलित विहार प्रमाण। और राधा जी के साथ हम विहार करना और परम धाम में हमारा यही प्रमाण है। हमारा कुल क्या है? हम आनंद कुल के रहने वाले, इसलिए हम आनंद की चाहना करते हैं परमात्मा से। और आनंद को देने वाला कौन है? अक्षरातीत परमात्मा। उसके अलावा कोई नहीं देने वाला। क्या कर? दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। और हम रहते कहाँ है? सब संत महात्मा ने पूछा आपको रहते कहाँ? महात्मा का तो सुनो, परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत का दिव्य परम धाम में ही हमारा निवास स्थान है। वहीं हम वहीं पर रहते हैं। क्या कह रहे हैं? दिव्य ब्रह्मपुर धाम है घर अक्षरातीत निवास। अक्षरातीत का परम धाम ही हमारा निवास स्थान है। निजानंद है संप्रदाय। हमारे संप्रदाय क्या नाम है? निजानंद। मतलब निज मतलब हमारा पर्सनल आनंद कौन है?
प्रसन्न होता है अपना निज आनंद, मतलब अपना आनंद का क्या है? परम धाम निर्माण करना, वही हमारा आनंद है। और आनंद सबको देने वाले कौन है? राधा रानी। से उनका क्या नाम पड़ा? निजानंद स्वामी, निजानंदाचार्य। निजानंद मतलब परमात्मा के आनंद को देने वाले जो आचार्य, जो पंडित है, कौन है? निजानंदाचार्य सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी। इसलिए देवचंद्र जी के कारण से हमारे संप्रदाय क्या नाम पड़ा? निजानंद है संप्रदाय। उत्तर प्रश्न प्रकाश, ये हम अपने संप्रदाय का हम उत्तर आप सबको दिया। यदि कोई शंका हो, यदि कोई भ्रम हो तो बताइए। तब सबने कहा कि ये तैसे महात्मा जी निकले, हम जानते थे साधारण महात्मा तो ब्रह्मज्ञानी सदगुरु साक्षात परमात्मा है।